आज वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अभी जो असंभव है, इस वीडियो के बाद आपको संभव लगेगा। बस एक बदलाव चाहिए गणित सीखने के क्रम में। आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आज वैसे 3 जन का रेफरेंस भी लूंगा जिन्होंने खुद अपने सफलता को इस बदलाव के साथ शुरू किया। संपूर्ण तरीका, प्रैक्टिकल रूप से आप कैसे करेंगे, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और कैसे आप प्रॉब्लमों का सॉल्व करेंगे, पूरा रोड मैप। आज अगले 10 मिनट में सब कुछ सामने होगा। मैथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ कठिन सब्जेक्ट कतई नहीं है। आगे बढ़िए, अपने पढ़ने की हैबिट में बस एक बदलाव कीजिए और जंग को जीत लीजिए। नाम विवेक कुमार साहू। इनका भी मैथ 0/0 था। आईआईटी में दाखिला लेने का प्रण किया जब घर का आर्थिक स्थिति खराब था। आईआईटी में पढ़ने के लिए हिंदुस्तान के मैथ के टॉप छात्र को टॉप कंपटीशन देने के बाद ही चांस मिलता है, यह कोई मजाक नहीं है। लेकिन उन्होंने आईआईटी फोड़ा। अभी वो एडू एम इजी के को फाउंडर हैं एवं एक बहुत बड़े शख्सियत हैं। ऊपर आई बटन को पुश करके उनसे जानिए कि उन्होंने ये कमाल कैसे कर दिखाया। 0/0 से 1 साल के अंदर में ही उन्होंने आईआईटी को फोड़ डाला। उनका एक मंत्र, असाधारण मंत्र, मोस्ट प्रैक्टिकल मंत्र, सर्वश्रेष्ठ ट्रिक को जान लीजिए। एक गणित को 20 बार करने का प्रयत्न कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो एक झटके में आपका दुनिया बदल जाएगा। रुकिए, अभी 5 मिनट दीजिए। प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कि यह आप हंसते हंसते कैसे कर सकते हैं। हाँ, विवेक जी का जोश टॉक का 4.5 मिनट का पार्ट को जरूर सुनेंगे। चलिए अब दूसरे शख्स से मिलते हैं। नाम लोकेश कुमार शर्मा। मैथ भयंकर स्ट्रांग, 100/100। मगर इनको से एसएससी सीजीएल को क्रैक करने में 6 साल लगा। कारण बहुत ही मोस्ट कॉमन कारण है और जो सबके साथ होता है। जो सब्जेक्ट हमें आसान लगता है, हम उस पर ही ज्यादा समय देते हैं और पढ़ते ज्यादा हैं। इसलिए एटीट्यूड में चेंज करना अत्यंत जरूरी है। जिनका गणित कमजोर है, उनका मन लगे या नहीं लगे, गणित पर हर दिन 2 घंटा देना होगा। नहीं तो लोकेश कुमार शर्मा का तो गणित सही था, आपका तो नहीं है। तो आई बटन जो है उसको दबाएं और लोकेश कुमार के वीडियो को, वो 7वें मिनट के पोर्शन को जरूर सुने। और रुकिए, अभी हमें बहुत कुछ आपको बताना है। चलिए अब तीसरे जन से आपको मिलाते हैं। नाम पूजा कुमारी। एमपी के डुमरांव से ये हैं। मैथ 0/सन्नाटा। ग्रेजुएशन आर्ट्स लेकर किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। 1 साल में पहले अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल को पूजा ने क्रैक करके कमाल किया। इनका मानना है कि सीजीएल कोई भी क्रैक कर सकता है, बस थोड़ा एबिलिटी डेवलप करना पड़ता है। इन्होंने तैयारी का बेस केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब पिछले सालों के जो भी सवाल आए थे उसको ध्यान में रखते हुए किया। और उनका मानना है, रियलाइजेशन है कि कितना घंटा पढ़ा, इसे जो गिनते हैं मूर्ख होते हैं। हर दिन नया क्या पढ़ा और रिवीजन क्या किया, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई बटन को पुश करके 12वें मिनट के पार्ट को पूजा के इस वीडियो का अवश्य देखेंगे। लेकिन जान ले, आज हम इन 3 मंत्रों का समावेश कैसे करेंगे कि आप आपकी तैयारी में इस तरह से आप इन्हें समावेश करेंगे कि अगला नंबर आपका होगा। 3 मंत्र। एक, एक सवाल को बार बार खुद से करना और तब तक करना जब तक कलम पर चढ़ नहीं जाए, चाहे वो 5 बार में सक्सेस मिले या 20 बार में, सोचिए नहीं। दूसरा, मैथ कमजोर है तो मैथ के लिए 3 से 4 घंटे का समय को फिक्स करें। शुरुआत दौर में रीजनिंग कब पढ़ेंगे, जीएस कब पढ़ेंगे, उसका टेंशन एकदम नहीं लें। वो सोचे ही नहीं जब आप गणित सुधारना शुरू करते हैं। तीसरा, हर दिन 10 सवाल को तैयार करना है। यही आपका एम होना चाहिए। इसे ही फिक्स करें और कुछ नहीं करें। और फालतू के सवाल कि गणित समझ में नहीं आता है, बेसिक पहले सुधारना चाहिए, इस चक्कर में नहीं पड़े। क्योंकि जब 10 सवाल को आप 10 बार 5 बार रगड़ेंगे तो मतलब है कि उसमें क्या करेंगे, कैलकुलेशन को ही तो बार बार रगड़ेंगे। उस वक्त जो भी कैलकुलेशन है बार बार रगड़ते तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और इस तरह की तैयारी में जब आप एक कंप्लीट तैयारी कर लेंगे गणित की, तो उसके साथ साथ जितनी भी बेसिक हैं उतना तो किसी किताब में नहीं होगा। जितनी बार आप ऐसे रगड़ लेंगे तो सीधे तरीके से सोचिए ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं, इसे समझिए। जो समझेगा उनको शुक्रिया कि आपको अपना तकदीर बदलना शुरू कर दिया है आपने। चलिए जरा चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि यूपी पुलिस, आरपीएफ और एसएससी एमटीएस के तैयारी करना है। 3 बच्चे हैं, 3 को तैयारी करना है। तीनों का मैथ जो है 0/सन्नाटा है। अब देखिए, इस नौकरी को लेना है और अभी मैं गणित के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन एक चीज तो आप मानेंगे ना कि जैसे आप अगर शर्ट खरीदने जाते हैं तो जेब में पैसे लेके जाते हैं, और क्या है, शर्ट 400-500 में आता है तो आप मैक्सिमम 1000 रुपये लेके जाएंगे, इससे तो ज्यादा लेके नहीं जाएंगे। उसी तरह अगर आपको यूपी पुलिस, आरपीएफ और एसएससी एमटीएस का करना है, तोड़ना है, इस एग्जाम को क्रैक करना है,
तो मैथ के बारे में बताऊं तो 850 मतलब 750 लेके 1000 का एक रेंज पकड़िए। इतना काफी होता है कि आप इतने मैथ को उस तरह से सीख लेंगे कि जब भी किसी ने कभी भी पूछा तो आप कर सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर के सवाल होंगे तो आप बड़े आसानी से एक बारी में ही तोड़ डालेंगे। और इसके प्रिपरेशन को हम 90 से 100 दिन मानते हैं। तो देखिए, अगर हर दिन का 10 मैथ करना है और मैथ का प्रैक्टिस 40 मैथ करना है, चाहे आप यूपी पुलिस कर रहे हो, आरपीएफ कर रहे हो, एसएससी एमटीएस के कर रहे हो, और हर दिन समय का मतलब मैथ का समय 2 घंटा बांध देते हैं, तो ये आसानी से पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब दोनों चीजों को देखना होगा, सही में ये पॉसिबल है, सब कुछ से हो सकता है तो लोग करिए लेते होंगे ना। अब आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, और इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखते हुए ही आपको रास्ता निकल जाएगा कि आप अपनी जो है मंजिल कैसे पूरा करेंगे। चलिए अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। हमने सॉल्यूशन देखा कि अगर आप गणित में कमजोर हैं तो आप कैसे अपने गणित को सुधार सकते हैं, और रेफरेंस में मैंने कुछ लोगों को बातों को भी आपके सामने रखा। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, इस पे जरा हम बात कर लेते हैं। पहला, प्रत्येक सवाल के साथ बेसिक मैथ, मतलब हर सवाल जो है जब उसको सॉल्व किया जा रहा है, चाहे उसमें भाग हो, दशमलव का भाग हो, काटना पीटना हो, कुछ भी हो, वो पूरी तरह से वो किया गया हो, जिससे कि एक सवाल को लेके आपके सामने कोई दुविधा नहीं रहता है कि उस सवाल में जितने बेसिक पार्ट हैं, कि एक सवाल अपने में संपूर्ण हो। आप उसे एक सवाल को उठाते हैं तो कहीं आपके पास कोई भी बेसिक नहीं जान रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, ये समस्या ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है एक सवाल को जैसे आपने देखा, समझा, उसके बेसिक पार्ट को भी देखा, उसके कंसेप्ट पार्ट को भी देखा, आपने समझा, उसके बाद ही आपको उस सवाल को लगाना है। और जब तक आपके कलम में नहीं उठता है तब तक आपको लगाना है। इसका हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अगर आप फुल वीडियो देखते हैं जिसमें 6-7 सवाल एक साथ रहते हैं, तो 6-7 सवाल देखने के बाद या एक सवाल देखने के बाद इमीडिएट वीडियो को रोक कर जो उसको प्रैक्टिस करना, वो प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि एक सवाल पर एक वीडियो बने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे प्रैक्टिस पार्ट, मतलब आपने 4 दिन में 40 मैथ किया, अब 40 मिनट के टाइम पे ही आपको वो मैथ करना है। इसकी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होना चाहिए, न कि आप जैसे एक सवाल आपसे नहीं हुआ अब आप घंटों उस पर लगा रहे हैं। नहीं, प्रैक्टिस का मतलब है 40 मैथ 40 मिनट में बनेगा। तो और साथ ही साथ 10 सवाल जो आपको हर दिन करना है, वो ऐसा कोई ऑटोमेशन प्रोसेस रहे जिसमें आप 60 मिनट में, 1 घंटे में आप कर लें। तो कहने का मतलब है एक सवाल का वीडियो होना चाहिए जिसमें बेसिक होना चाहिए, साथ में आपने जो सवाल किया है अब तक उसके लिए मॉक टेस्ट पेपर होना चाहिए, वो 40 मिनट का होना चाहिए, और उस पर डेली प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट होना चाहिए, जो सही में बोलिए कमर्शियली वायबल नहीं है। जैसे हम हर कोई, मुझे बोलने में कोई दुविधा नहीं है, कोई भी अगर वीडियो यूट्यूब पे लोड करता है तो उसे व्यूअरशिप चाहिए। आपका प्रॉब्लम सबका प्रॉब्लम नहीं है। तो नेचुरली आपका जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर अगर वीडियो बनाया जाएगा तो शायद आप भी उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि आप उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जिसके लिए आप देखेंगे कि मेरा जो पहले का वीडियो था हर सवाल के साथ संपूर्ण क्या कहते हैं आपका बेसिक होता था, लेकिन अभी नहीं है। उसका मूल कारण ही यही है। और सबसे बड़ी बात है जो आपको समझना चाहिए, लोग लाइव क्लास के पीछे दीवाने हैं, लेकिन आप समझ लीजिए लाइव क्लास आपके लिए नहीं है। क्योंकि लाइव क्लास में तो आपने 6 सवाल देखे, 7 सवाल देखे, 10 सवाल देखे, और उस वक्त लगा कि आप कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आप एक सवाल के बाद उसे नहीं लगाते हैं, 6 सवाल खत्म हो जाने के बाद और लाइव वीडियो लंबा होता है, तो उसके साथ आपको यह एहसास होता है तो आप क्लास कर रहे हैं, लेकिन उस क्लास का कोई फायदा आपको नहीं मिलता है। इसलिए लाइव क्लास से आपको हटना होगा, क्योंकि आपको एक सवाल जैसे खत्म होता है उसके बेसिक पार्ट के साथ तुरंत आपको लगाना है। और सबसे बड़ी बात है, 7 दिन में अगर ये रिजल्ट नहीं मिलता है, मतलब आप जो देख रहे हैं, आप जो कोशिश शुरू किया है, अगर वो 7 दिन में सपोज एक चैप्टर हो गया, अब उस चैप्टर पे जो भी सवाल लगाते हैं आप करने में सफल हैं, तो फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और इसके लिए रिसोर्सेज जो है, ये सारे सुविधाओं को आप खुद ब खुद पैदा नहीं कर सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कोई टीचर होना चाहिए जो इन चीज़ों को आपके लिए मुहैया करे, तभी आप इस दलदल से निकल सकेंगे और अपने सपने को साकार कर सकेंगे। गारंटेड कोर्स, कहने का मतलब है कि गारंटी किस बात की? सबसे पहले गारंटी उस बात की जिस पर्पस के लिए आप कोर्स खरीद रहे हैं, हर कदम पर आपको ये हेल्प करे। जैसे हर दिन 10 सवाल आपने सीखने का ठान लिया, तो एनी टाइम कहीं भी कर सकते हैं, मतलब एनीवेयर कहीं भी कर सकते हैं। एनी टाइम मतलब कभी भी, रात 11 बजे, रात 2 बजे, कभी भी कोर्स कर सकते हैं। क्वेश्चंस विद बेसिक्स जो कहीं नहीं अवेलेबल होता है, 400 सवाल में 400 सवाल विद बेसिक्स नहीं है। आपको बेसिक्स अलग से सीखने की जरूरत नहीं होता है, जिसका हम चर्चा कर चुके हैं। तो वो है यहाँ और कहीं नहीं है।
लर्न पर क्वेश्चन विथ 4 प्रैक्टिस इन 10 मिनट्स। हाँ, 10 मिनट में एक सवाल के वीडियो को देख के 4 बार प्रैक्टिस करके रगड़ सकें, इसकी व्यवस्था किया गया है। यह सोच के परे है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्टडी पीरियड इन 10 पार्ट्स, मतलब स्टडी को, पूरे एक दिन के स्टडी को, मैथ के सीखने को अगर आप 10-10 मिनट करके 10 बार करके करना चाहते हैं, आपके पास वैसा समय नहीं है, तो यहां कर सकते हैं। तो इस तरह की जो है सुविधा किसी भी कोर्स में नहीं है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। वंस लर्न विल रिमेन टिल एग्जाम। ये सबसे बड़ी खूबी है। आपको लोग टीचर समझा देंगे, सिखा देंगे, गारंटी कौन लेगा कि जो आपने सीखा है वो एग्जाम हॉल तक जाएगा। यहां उसकी व्यवस्था किया गया है। डेली यूनिक मॉक, मतलब आपने जो पढ़ा है, कल जो पढ़ा है, आज उसका टेस्ट है। मतलब आप टेस्ट देते हैं, मतलब उसी सवाल को फिर से रगड़ना पड़ता है, और भी फिक्स टाइम पे। क्या कि मॉक है, आपको 20 मॉक के लिए 20 मिनट का टाइम है। मतलब पहले 1 मिनट करके आपको हर सवाल को लगाना है, फिर 50 सवाल को 30 मिनट में लगाना है। तो इस तरह से, और ये इस तरह से बता हुआ है कि आपको अलग से कोई रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ब खुद होता है। नॉट अवेलेबल एनीवेयर इन इंडिया, गारंटी है, ये इस तरह की व्यवस्था कहीं भी नहीं है। फिर सारा कोर्स जो है, आप जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके ही प्रीवियस ईयर्स के सवाल को लेके और शॉर्ट कंसेप्ट को लेके बनाया गया है। आप बहुत लोग जो है, जैसे मैंने चर्चा किया था, वो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, लाइव क्लास। यहां भी डेली स्टडी शेड्यूल जो है, मतलब वो है कि जैसे 8 बजे करना है, तो वो डेली क्लास कंसेप्ट की तरह ही सजाया गया है कि हर दिन सुबह 8 बजे आपको उस दिन का मटेरियल मिलेगा। तो कहने का मतलब एक क्लास कंसेप्ट यहां पर भी रखा गया है। फिर है बेसिक रैक, मतलब बेसिक्स के जुड़े हुए जितने भी आप अलग से करना चाहें, आप उसके वीडियो को देखें, उसके आप प्रैक्टिस करें, वहां पर है। फास्ट कैलकुलेशन रैक, पहाड़ा से लेके तेजी से जोड़ना घटाना, उसके लिए अलग से व्यवस्था किया गया है, वहां पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन इंग्लिश, मतलब सवाल आपके अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, समझाया गया है आपको पूरे हिंदी में। सबसे बड़ी बात है, यहाँ हम 4 कोर्स का हम आपको बताएंगे, तो 750 से 950 सवाल, मतलब है कि इसका किसी कोर्स में ये नहीं बोला जाता है सिखा देंगे सारे चैप्टर को, यहाँ जी नहीं, 750 से 950 जो आपको जरूरत है, उतने सवाल का प्रिपरेशन आपको 90 से 100 दिन में कराया दिया जाएगा। और यह गारंटी के साथ कि ऊपर की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो परीक्षा के दिन में अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तैयार रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने हर कोर्स के लिए हर दिन कितना वक्त लगेगा, कैसे आप वक्त को अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे, सब कुछ फिक्स कर दिया है। यहां तक कि कितने बजे कितने मिनट पे आपके पास कोर्स मटेरियल पहुंचेगा, सारा कुछ एक फिक्स किया हुआ है, जिससे किसी भी तरह से आप डेविएट नहीं हो सकते हैं। और इतने सारे फीचर के साथ जो कोर्स, मैं ये बोल सकता हूं, भारतवर्ष में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अब जैसे यूपी पुलिस का मैथ कोर्स जो है, अभी हमने जो लॉन्च किया हुआ है, बेसिकली इसकी प्राइस 650 रुपीज़ होने वाला है। लेकिन अभी हमने इनिशियल पीरियड में बोले तो एक सप्ताह के लिए, क्योंकि 4 ही बैच लगेंगे, फर्स्ट बैच के लिए 501 रुपीज़ रखा है। उसी तरह जो नेक्स्ट वन है आरपीएफ का, इसका 675 रुपीज़ है, जबकि हमने अभी जो है 525 रखा हुआ है। उसी तरह ये सब मैथ्स के हैं, 100% मैथ्स के हैं। मैथ्स में 100% अब गारंटेड सक्सेस के लिए एमटीएस मल्टीटास्किंग का जो है प्राइसिंग 700 रुपीज़ है, लेकिन अभी जो है फर्स्ट इसके लिए 550 रुपीज़ रखा गया है। उसी तरह रेलवे ग्रुप डी, हम आशा करते हैं कि काफ़ी इमीडिएट अभी इसका आएगा, तो इसका जो मैथ है 750 रुपीज़ है, उसकी जगह हमने अभी करंटली 550 रुपीज़ रखा है। तो मैंने सारी चीज़ों को आपको क्लियर किया, जो काफ़ी ज़रूरी था। यह केवल है कि किसी अच्छे शिक्षक के पढ़ा देने से अगर कोई पास हो जाता, अपने कैरियर बना लेता, तो मैं ये मान लेता हूं कि आज के दिन में एक एक टीचर के अंडर में 50,000 लाख लड़के तक पढ़ते हैं, निकलते तो हैं बस वही। तो कहने का मतलब क्या है, केवल अच्छी पढ़ाई नहीं, सब कुछ मिला के जीता जाता है। और इस सब कुछ को एक साथ करने का काम हमने किया है, जो बहुत टेढ़ा था। और साथ में नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिन्हें भी लगता है वो मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पर्टिकुलर किस कोर्स के बारे में क्या जानना चाहते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, या पेमेंट करके करना है तो मुझसे पेमेंट गेटवे की मांग कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो जो है एक उद्देश्य से बनाया था कि पढ़ाई कैसा होना चाहिए, लोगों ने कैसा पाया, और उनको देखते हुए ही मैंने कोर्स को ढाला। सही पूछिए, यहाँ मेरी बिजनेस करने की कोई इच्छा नहीं है, टीचर हूँ, बिजनेस नहीं करता हूँ, फी लेता हूँ, छोटा सा दिल लगा के पढ़ाता हूँ, और साथ में ज़रूरत को पूरा करता हूँ। एक नौजवान जो केवल मैथ के लिए कम्पीट नहीं कर पा रहा है, वो कैसे कम्पीट करेगा, इसे ध्यान में रख के
मैं इस चीज को बनाया हूं।